हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गूगल की एड्स की सीरीज पे हम लोग अभी तक ने चर्चा किया, डिस्कशन किया आप पे, और हम लोग ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस भी गूगल एड्स पे लिया है। सर्च एड्स पे क्या वीडियोस हो सकते हैं, डिस्प्ले एड्स या स्मार्ट डिस्प्ले एड्स पे क्या वीडियोस हो सकते हैं, कीवर्ड सेट्स पे क्या डिस्प्ले कीवर्ड सेट्स पे क्या एड्स हो सकते हैं, कीवर्ड सेट्स कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए, आपको लोकेशन सर्च बेस्ड सर्च कैसे करना चाहिए, आपको लैंग्वेज बेस्ड कैसे करना चाहिए। ये सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीजों पे हम लोग ने अब तक आपके साथ डिस्कशन किया है। अब हम लोग अपने गूगल एड्स की सीरीज के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, जहां पे हम लोग ने काफी सारी सीरीज को या वीडियोस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। हमें लग रहा है कि हमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर करने हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हम आपके लिए छोड़ दिए हो तो डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे एक्सक्लूसिव वीडियो आपके ला सकते हैं, बट हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स को अभी तक के वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो आज के वीडियोस हम यही बात कर रहे हैं कि जब आप अपने गूगल एड्स को रन कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको ध्यान देना चाहिए जो कि आपको गूगल एड्स में रन करने अवॉइड करना चाहिए। तो आइए, जैसे आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला है फॉरगेटिंग एड एक्सटेंशंस। जी हां, जब भी आप अपने एड्स को रन करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर कई बार होता है कि आप अपने एड एक्सटेंशंस को भूल जाते हैं, आप अपने एड एक्सटेंशंस को यूज करना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके गूगल एड्स की परफॉर्मेंस जो है उसको हैम्पर करती है, या हो सकता है गूगल एड्स की जो आपका अप्रूवल है वही स्टॉप हो जाए। तो जब भी आप कभी भी गूगल एड्स को रन करना चाहें या न्यू एड्स को सेटअप करना चाहें तो डेफिनेटली एड एक्सटेंशंस को यूज कीजिए, ताकि आपके जो एड्स का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा साबित है। अगर हम दूसरा बात करें, अवॉइड डुप्लीकेट कीवर्ड्स। जी हाँ, जैसे कि कीवर्ड एड सेट्स जो है, अलग अलग एड सेट्स हम रन कर रहे हैं, अगर हम सेम एड सेट्स पे अगर हम सेम कीवर्ड्स या दो अलग अलग कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो बेटर है, लेकिन अगर हम सेम कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं एक ही एड सेट्स में तो वो कहीं ना कहीं आपको गूगल एड्स में अवॉइड करना चाहिए। या फिर एक और चीज है, अगर दो अलग अलग एड सेट्स हैं और दो अलग अलग एड सेट्स में भी आप सेम कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तब भी दोनों अलग एड सेट्स पे आपका जो है कीवर्ड वो ट्रिगर करेगा। आपका जो यहां पे है ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत खराब होगा, आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, और डेफिनेटली जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, सीटीआर कम होने वाला है। आपके नंबर ऑफ इंप्रेशंस शायद बहुत हाई रहे लेकिन जो क्लिक्स हैं वो बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग बात किए, अगर कीवर्ड सेट्स अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, कीवर्ड सेट्स को आप एक जगह नहीं रखेंगे या डिफरेंट कैटेगरीज के कीवर्ड सेट्स को, तो आपके जो एड्स को हैम्पर करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन में आपको फर्क आएगा और डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपको एड सेट्स में ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज डेफिनेटली अवॉइड कीजिए आप। तीसरी चीज हम बात करेंगे, नॉट यूजिंग रीमार्केटिंग। सो रीमार्केटिंग गूगल एडवर्ड्स का एक बहुत ही पावर फीचर है। अगर आप इस फीचर को यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज आपको नहीं लगेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को उतना ही पावरफुली यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये रीमार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज को आप अवॉइड नहीं करें जब भी आप गूगल एड्स को करने वाले हैं। चौथा चीज हम बात करने वाले हैं वो है स्किपिंग बिड एडजस्टमेंट्स। तो ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि बिड एडजस्टमेंट्स क्यों जरूरी है, आप उसको स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत बार जो होता है, आपका जो एड सेट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल रिजल्ट्स आपको शो करता है। आपको ये पता चलता है कि ये स्पेसिफिक लोकेशन से, ये स्पेसिफिक यूजर से, या फिर ये स्पेसिफिक एक सेट्स ऑफ लोगों के आपके साथ ये जो क्वेरीज रेज उसी टाइमलाइन पे हो रही है, और जब आपको लग रहा है कि उस टाइमलाइन के पास आपको ट्रैफिक सबसे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको वहां पे अपना बजट को इंक्रीज करना होगा। अगर जब आपका जो एड सेट है जिस टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्म करता है 24 आवर्स के टाइमलाइन में, उस टाइमलाइन में अगर आपका एड सेट्स में पैसे नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एड सेट जो है अच्छा रन नहीं करेगा, क्योंकि जब आपका पीक टाइम है उस समय आपका एड सेट जो है पॉज्ड रहेगा, क्योंकि बजट ऑब्वियसली आउट ऑफ बजट हो जाएगा। तो आपको अपना एड सेट्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, या फिर बजट को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जब आपके पास लगे कि इस टाइम लाइन ऑफ टाइम पे मेरे जो है सेट ऑफ ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा रहते हैं, मेरा एडसेस ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो काफी अच्छा रहता है। इसलिए आपको स्किप ये चीज तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। अगर हम पांचवें टॉपिक की बात करें, नॉट ग्रुपिंग कीवर्ड्स में, ये फिर से आप देख सकते हैं जब भी आप एड्स को रन करेंगे, कीवर्ड एक ऐसा शब्द है या कीवर्ड एक ऐसा टूल है जिससे ही आपका एड सेट्स परफॉर्म करता है। तो अगर आप कीवर्ड्स को अच्छे से नहीं यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका एड सेट्स परफॉर्म नहीं करने वाला है। तो नॉट ग्रुपिंग कीवर्ड्स का मतलब है कि हम लोग ने कुछ दिन पहले बात किया था कि एक रेस्टोरेंट को अपने आप को गूगल पे एड्स चलाना है, तो उसमें डेजर्ट्स था, उसमें स्नैक्स थे,
उसमें ड्रिंक्स की चीज़ें थी, वो अलग अलग 3 एड सेट्स बने हुए थे और हर एक एड सेट्स पे कीवर्ड्स मेंशन्स थे। तो अगर स्नैक्स पे अगर हम बात करें तो चिप्स हो गए, पोटैटो चिप्स हो गए, बनाना चिप्स हो गए, तो स्नैक्स के अंदर थे। ड्रिंक्स के अंदर हम बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, मॉकटेल्स हो गए, तो ये सब चीज़ था। तो अगर आप अपने कीवर्ड सेट्स को अच्छे से यूज़ नहीं कीजिएगा, हर एक कैटेगरी के अंदर उसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स को नहीं मेंशन कीजिएगा, तो डेफिनेटली जो है आपका एड सेट जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, या आपके कीवर्ड्स जो हैं, जैसे मतलब कि गूगल को ही प्रॉब्लम होगा आपके एड सेट्स की मोटिव को समझने में। तो गूगल आपको शायद हर चीज का रिजल्ट्स तो शो कर दे, लेकिन वो मोटिव से कभी कनेक्टेड नहीं होगा। तो जब भी आपका एड सेट्स मोटिव से कनेक्टेड नहीं होने वाला है, पैसे ज्यादा खर्च होंगे, CTR हमेशा आपका हाई रहेगा, आपके इंप्रेशंस हाई रहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्लिक्स कम रहेंगे, और डेफिनेटली आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको हमेशा याद रखना, कीवर्ड्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, और उसका सेट जो है वो हमेशा डिफाइन करके ही डालिए उसके स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ। अगर हम 6 पे जाएं तो जंपिंग टू कंक्लूजन्स, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप एक न्यूबी हैं जो कि गूगल एड्स को रन कर रहे हैं आज के टाइम पे, और आपने नया एड सेट्स को स्टार्ट किया है, आपने नया गूगल एडवर्ड्स को चलाना शुरू किया है, तो कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करें इमीडिएटली कि मेरे पास ये एड सेट्स अच्छा रन कर रहा है, ये एड सेट्स खराब रन कर रहा है, ये एड सेट रन ही नहीं कर रहा है, या फिर मेरे पास कोई डायरेक्शंस मेरे को अब सब समझ में आ गया। नहीं, गूगल एड सेट्स भी, जैसे कि बात करें, गूगल एडवर्ड्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके बिजनेस को एम्पलीफाई करने के लिए। इतनी जल्दी अगर कंक्लूजन्स आने लग जाएंगे तो डेफिनेटली सभी इसको यूज करके अपने बिजनेस को एम्पलीफाई करेगा। तो कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करना है, आपको देखना है कि आपका एड सेट जो है वो लॉन्ग टर्म कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म्स गोल्स पे कभी मत फोकस कीजिए, गूगल एड्स पे आप जाते हैं तो इसलिए कंक्लूजन में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके चलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 7th बात करें, नॉट ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेजेस, ये मैं आपको बहुत सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो लैंडिंग पेजेस, जो भी किसी कस्टमर को आप लैंडिंग पेज पे आप रीडायरेक्ट करते हैं, तो उस लैंडिंग पेज का जो इंटेंट होना चाहिए, उस कस्टमर का जो इंटेंट होना चाहिए, उस एड सेट का जो इंटेंट होना चाहिए, या गूगल एड्स का इंटेंट जो होना चाहिए, और जो कीवर्ड्स का इंटेंट होना चाहिए, वो सब एक होना चाहिए, वो सब मैचिंग होनी चाहिए। तभी आपको लैंडिंग पेज पे जो भी आपके लोग आ रहे हैं, आपको एक अच्छा रिजल्ट सेट्स आएगा। नहीं तो अगर आप उस लैंडिंग पेज के रिजल्ट सेट्स को देखने जाएंगे, एनालाइज करने जाएंगे, कंक्लूजन पे आएंगे, तो आपको उसमें सब 100% आपको वहां पे जंक ही मिलने वाला है। चाहे जंक लीड्स की बात करें या और भी किस टाइप का, आप जिस टाइप का कन्वर्जन चाहते हैं उस टाइप के आपको देखेंगे कि सब ऑलमोस्ट यहां पे आपके बिजनेस के लिए, आपके एड सेट्स के लिए वो चीज है ही नहीं। तो आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आप जो लैंडिंग पेजेस के लिए, या फिर आप जो गूगल एड्स को जो रन करते हैं उसको लैंडिंग पेज पे आप रीडायरेक्ट करते हैं, ये हमेशा मेक श्योर कीजिए कि उस रीडायरेक्शन में आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि ये चारों चीज का इंटेंट सेम होना चाहिए। लैंडिंग पेज क्या कहती है, क्या मोटिव है, उसका क्या इंटेंट है, साथ ही साथ जो यूजर उस पर रीडायरेक्ट हो रहा उसका क्या इंटेंट है, कीवर्ड सेट्स का क्या इंटेंट है, और लास्ट में एड्स जिसका रन ही कर रहे हैं उसका क्या इंटेंट है आपके लिए। तो आपके लिए हमेशा ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम 8वें बात करें, नॉट लिंकिंग प्रोडक्ट्स, बहुत सारे होते हैं कि गूगल एड्स पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, या फिर वो प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे हो, या वो प्रोडक्ट्स वेबसाइट्स पे हो। तो आपको हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो भी एड्स रन कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट से लिंक करें। कई बार क्या होता है कि जब आप एडसेट्स को रन करते हैं तो प्रोडक्ट्स को लिंक ही नहीं करते हैं, तो फिर लोग जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं आपका ऐड देख के, तो किस तरफ वो रीडायरेक्ट होंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि जो आप भी जो एड सेट्स को चला रहे हैं, प्रोडक्ट को या यूआरएल वाले जगह पे डेफिनेटली यूआरएल जरूर प्लेस करें, ताकि अगर उस पर क्लिक करें एड सेट पे तो प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो टाइप है, नॉट यूजिंग मैच टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, नॉट यूजिंग मैच टाइप्स का ये मतलब है कि ये कीवर्ड सेट से ही है। देखिए, तीसरा चीज जो हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, कीवर्ड से रिलेटेड ही है। तो जो कीवर्ड सेट्स होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड सेट्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, ब्रॉड टाइप कीवर्ड्स होते हैं, फिर आपके एग्जैक्ट टाइप कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपका जो एड्स है वो एग्जैक्ट कीवर्ड टाइप से आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो फिर आप ब्रॉड या फ्रेज को क्यों सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको एनालाइज हो चुका है कि कोई सर्टेन सेट ऑफ कीवर्ड्स मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, तो आपको उसको नेगेटिव सेट्स ऑफ कीवर्ड्स को डालना होगा। तो आपको ये सारे चीज यूज करना होगा। अगर आप अपने मैच टाइप्स को यूज नहीं करेंगे
तो फिर आपके ये लिए एड्स पे हैम्पर करेगा आपके लिए एड्स, आपके एड सेट्स को सही रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये सारे फैक्टर्स आपके लिए डेफिनेटली आ जाते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, बिग फैक्शन का आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।